तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ब्रांड की जिसकी कहानी ना किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक ऐसा नाम जिसने भारत को गर्मी से राहत दी, दशकों तक जो हर घर का राजा था, फिर अचानक अर्श से फर्श पर आ गिरा और उसके बाद एक ऐसी वापसी की जो आज कॉरपोरेट इंडिया में मिसाल बन चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वोल्टास की। ये कहानी बिल्कुल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा राजा जिसने अपना सिंहासन खो दिया और फिर हारी हुई बाजी को जीतने के लिए अपनी पूरी की पूरी रणनीति ही बदल डाली। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। हम इस कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे वोल्टास एक निर्विवाद राजा था। फिर बात करेंगे विदेशी आक्रमण की, जिसके बाद हुआ राजा का पतन। और फिर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, बिग बैंग स्ट्रैटेजी, उसकी वापसी का ब्लूप्रिंट, और आखिर में कैसे वोल्टास फिर से बना भारत का एसी। कहानी की शुरुआत होती है साल 1954 से। ये वो दौर था जब भारत के दो बहुत बड़े औद्योगिक घरानों ने हाथ मिलाया। एक तरफ थे भारत के टाटा और दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड के वोल्कार्ट ब्रदर्स। और इन्हीं दोनों के मेल से जन्म हुआ वोल्टास का। कंपनी का नाम भी बड़ा दिलचस्प है। ये इसके फाउंडर्स के नाम से ही मिलकर बना है, वोल्कार्ट ब्रदर्स सिलिया वोल और टाटा सन्स टास। मतलब शुरुआत से ही इसकी विरासत में दो दिग्गजों का दम था। और इसी मजबूत नींव पर वोल्टास ने करीब करीब 4 दशकों तक भारतीय एसी मार्केट पर एक छत्र राज किया। सोचिए, 1990 के दशक की शुरुआत में मार्केट का 40% हिस्सा अकेले वोल्टास के पास था। वो सच में इस बाजार के बेताज बादशाह थे। लेकिन फिर आया साल 1991। ये वो साल था जिसने भारत की पूरी आर्थिक तस्वीर ही बदल कर रख दी। और इसी बदलाव की आंधी में वोल्टास का साम्राज्य भी हिलने वाला था। 1991 में आर्थिक उदारीकरण हुआ और विदेशी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खुल गए। और बस देखते ही देखते एलजी, सैमसंग और कैरियर जैसे बड़े बड़े ग्लोबल खिलाड़ी भारतीय मार्केट में उतर आए। अब मुकाबला बहुत कड़ा हो चुका था। और इन नए खिलाड़ियों ने खेल के नियम ही बदल दिए। एक तरफ थे वोल्टास के भारी भरकम डब्बे वाली डिजाइन और दूसरी तरफ विदेशी ब्रांड्स के स्लीक लुक्स, बेहतर टेक्नोलॉजी और वो भी कम दाम पर। अचानक राजा का ताज पुराना और फीका लगने लगा था। तो अब देखते हैं कि इस नई टक्कर का नतीजा क्या निकला। ये कंपनी के लिए एक बहुत ही मुश्किल दौर था। एक ऐसी गिरावट जिसकी शायद किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोचकर देखिए, 10 साल से भी कम के वक्त में जो राजा 40% मार्केट पर राज करता था, वो लुढ़ककर सिर्फ 7% पर आ गया। नंबर 1 की कुर्सी चली गई और वोल्टास सीधा 6ठे नंबर पर, एकदम हाशिए पर। इस बुरे दौर में वोल्टास को अपनी पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप से एक साफ और सख्त संदेश मिला, परफॉर्म और पेरिश, यानी प्रदर्शन करो या खत्म हो जाओ। अब ये करो या मरो वाली स्थिति थी। और यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे बड़ी कॉरपोरेट कमबैक कहानियों में से एक। कंपनी को बचाने के लिए एक जबरदस्त मास्टर प्लान बनाया गया, जिसे नाम दिया गया बिग बैंग स्ट्रैटेजी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि कंपनी को जड़ से बदलने की एक क्रांति थी। इस रणनीति का मूल आइडिया था अपनी पहचान को पूरी तरह बदल देना। अब फोकस सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पर नहीं, बल्कि ग्राहक को समझने, मार्केट को जीतने और ब्रांड को मजबूत करने पर था। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, एक इंजीनियरिंग कंपनी से एक मार्केटिंग पावर हाउस बनना। तो चलिए अब गहराई से समझते हैं कि इस मास्टर प्लान को हकीकत में कैसे बदला गया। ये पूरी स्ट्रैटेजी मार्केटिंग के मशहूर 4P पर टिकी थी: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। सबसे पहला कदम, प्रोडक्ट को पूरी तरह से नया बनाना। इसके लिए वोल्टास ने अमेरिका की कंपनी फेडरक्स के साथ पार्टनरशिप की। इससे उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजाइन मिली। एसी में प्यूरिफिकेशन फिल्टर और बिजली बचाने वाले इकोनॉमी मोड जैसे नए फीचर्स डाले गए और 2001 से 2004 के बीच 74 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए गए। इसके बाद बारी आई दूसरे और तीसरे पी की, प्राइस और प्लेस, यानी लागत कम करना और हर जगह पहुंच बनाना। कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को दादरा जैसे टैक्स फ्री जोन में शिफ्ट किया, अपने डीलर नेटवर्क को सुधारा ताकि एसी हर किसी को सही कीमत पर आसानी से मिल सके। और इन कोशिशों का नतीजा भी शानदार रहा। कंपनी ने अपने विंडो एसी बनाने की लागत में सीधी 20% की कटौती कर दी। और इस बचत का फायदा किसे मिला? सीधा ग्राहकों को। और फिर आया चौथा और शायद सबसे बड़ा दाव, प्रमोशन। और यहां वोल्टास ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। एंट्री हुई मूर्ति जी की, एक ऐसा किरदार जो बिल्कुल अपने जैसा लगा,
जो हर आम भारतीय की कहानी कहता था, और बस इसी एक किरदार ने वोल्टास को सीधा लोगों के दिलों में और उनके घरों में पहुंचा दिया। अब देखते हैं इस पूरी मेहनत का शानदार नतीजा, कैसे वोल्टास ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि शान से अपने सिंहासन पर फिर से कब्जा कर लिया। ये आंकड़े खुद पूरी कहानी बयां करते हैं। 2001 में 7% से जो सफर शुरू हुआ वो 2013 तक 18% मार्केट शेयर पर पहुंचा और वोल्टास एक बार फिर भारत की नंबर 1 एसी कंपनी बन गई। राजा अपनी गद्दी पर वापस आ चुका था। और वोल्टास का जलवा सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका। दुबई के बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के सबसे बड़े समुद्री जहाज आरएमएस क्वीन मेरी 2 तक वोल्टास ने अपनी इंजीनियरिंग का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। और आखिर में उनकी टैगलाइन ने सब कुछ कह दिया, इंडिया का दिल, इंडिया का एसी। वोल्टास अब सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि हर भारतीय घर का, हर भारतीय दिल का एक हिस्सा बन चुका था। वोल्टास की एक कहानी एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाती है। आज के इस ग्लोबल मार्केट में जहां दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं, क्या कोई देसी ब्रांड अपनी स्थानीय समझ और हिम्मत के दम पर उन्हें मात दे सकता है? वोल्टास ने तो ये कर दिखाया।